बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात के बड़ा हंगामा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कारकुनों को फौरी जमान पार्क पहुंचने की हिदायत कर दी। आज रात इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा, ये खबरें क्यों और कैसे फैली? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट की गई कि कारकुन फौरी तौर पर जमान पार्क पहुंचे, क्योंकि आज रात किसी भी वक्त इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। और उसके बाद मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ऐसी ही एक ट्वीट की, जिसके बाद बड़ी तादाद में जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो जमान पार्क पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त मेरी जब रिपोर्टर से बात हुई जो कि जमान पार्क के बाहर मौजूद थे, हज़ारों की तादाद में जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो जमान पार्क के बाहर इस वक्त उन्होंने मजमा लगाया हुआ है और नारेबाजी चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये खबरें, ये इतलात, या आप कह लें कि ये क्या सराहियाँ, इनमें कितनी हकीकत है? क्या हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है और ऐसा खदशा क्यों पैदा हुआ? रात गए पंजाब पुलिस के आला जो अफसरान हैं DIG लेवल के, और लाहौर के अंदर उनकी IG ऑफिस के में एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई। बड़ा ये गैर मामूली इजलास था, क्योंकि नॉर्मली कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब में कहीं भी नज़र नहीं आ रही। और उस इजलास से कुछ सोर्सेज ने तहरीक इंसाफ को ये खबर दी कि इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के ऑप्शंस के ऊपर उस मीटिंग में गौर किया गया, डिस्कशन की गई, जिसके बाद कारकुनों की जो तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को ये कॉल देने का फैसला किया। अब पंजाब के अंदर जब से मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब बने हैं, खबरें और इतलात तो ये थी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा, क्योंकि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई हैं, जिन अफसरान को बड़े ओहदों के ऊपर लगाया गया है निगरान हुकूमत की जानिब से, वो तमाम के तमाम अफसरान, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के हों, चाहे वो पुलिस के आला अफसरान हों, चाहे वो दीगर ओहदों के ऊपर हों, वो तमाम अफसरान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आप कह लें कि बड़े सियासी जज्बात रखते हैं। और 25 मई को जो तहरीक इंसाफ ने एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, उस लॉन्ग मार्च में जो क्रैकडाउन हुआ, कारकुनों के घरों में दाखिल होकर जो छापे मारे गए, जिन अफसरान ने 25 मई के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए जो तशद्दुद किया PTI के कारकुनों पर, जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, लोगों के घरों में दाखिल होकर छापे मारे, गैर कानूनी गिरफ्तारियां की गई और लोगों को मारा पीटा गया, वो तमाम के तमाम अफसरान दोबारा से लगा दिए गए हैं। ये डायरेक्शन, या कह लें कि ये जो फैसला PTI के खिलाफ जज्बात रखने वाले अफसरान को बड़े ओहदों पर लगाना, ये भी साबित करता है कि पंजाब के अंदर हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और PTI के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म और सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जाएगा, या करने की कोशिश की जाएगी, या करने के इनके कोई आप कह लें कि इरादे हैं। नीयत बहरहाल इनकी नेक नहीं लगती, क्योंकि आइनी तौर पर आइन इस बारे में वाज़ेह है कि अगर असम्बली की तहलील होती है तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना ज़रूरी हैं। अब असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया और निगरान वज़ीर आला का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक पंजाब और KP असम्बली में ज़िमनी इंतखाबात करवाने का कोई जो टाइम शेड्यूल है वो जारी नहीं किया गया। दो और बड़ी अहम तरीन खबरें थी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप उससे भी हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्याजी साहब हैं जो जियो TV के ऊपर बैठते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ा जहर उगलते हैं, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब, और बड़े शदीद जज्बात रखते हैं। आप कह लें कि बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर बाइज्ड हैं वो PTI के ख़िलाफ़, हालांकि इमरान खान के वो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके गालबन बहनोई हैं। उसके अलावा मुबशर लुकमान। इतलात ये हैं कि इन दोनों साहिबान को निगरान हुकूमत में वजारतें दी जा रही हैं और वजारतें भी इनको कलीदी ओहदों पर दी जाएंगी। ये भी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि इन दोनों में से किसी एक को वज़ीर दाखिला पंजाब लगाया जाएगा इस निगरान सेटअप में, और जो दूसरे साहब हैं उनको कोई और इसी तरह की वजारत दी जाएगी।
इससे भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी नीयत कतई नेक नहीं है, क्योंकि वफाक के अंदर इंतखाबात से बचने के लिए, जनरल इलेक्शन से बचने के लिए माशी एमरजेंसी लगाने का मंसूबा ज़ेर गौर है। उसके अलावा दीगर ऑप्शन के ऊपर भी गौर किया जा रहा है, जबकि सूबों में कोई माशी एमरजेंसी लगाना या कोई इस तरह का कोई और कदम उठाना वो आईनी तौर पर मुमकिन नहीं है। अब रास्ता एक ही बचता है कि या तो इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ का बड़े पैमाने पर रद्द अमल सामने आएगा, मुजाहरे होंगे और उन मुजाहरों के खिलाफ रियासती ताकत इस्तेमाल की जाए, पुलिस एक्शन किया जाए, पुलिस ऑपरेशन किया जाए, ताकत का इस्तेमाल किया जाए, क्रैकडाउन किया जाए, जिसके जवाब में या जिसके रद्द अमल में हालात ऐसे पैदा होंगे कि लॉ एंड आर्डर का बहाना बनाकर इन दो सूबों में इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए कोई एमरजेंसी लगाई जा सके। बहरहाल ये इनका मंसूबा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी पूरी तरह से तैयार है हर तरह के मुमकिन इकदाम के लिए, और निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी मुज़ाहरों की कॉल दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई बड़े पैमाने पर कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जिसे कहा जा सके कि पीटीआई ने कोई बड़ा पावर शो किया है। आज के दिन यानी कि 25 जनवरी को रावलपिंडी में प्रोटेस्ट होना है। वो प्रोटेस्ट डेफिनेटली बताएगा कि पीटीआई कितना बड़ा पावर शो करती है, या ये जो एहतजाज की कॉल है ये कितनी मौसर साबित हुई, या पीटीआई ने कितनी संजीदगी से एहतजाज की कॉल दी। लेकिन जो ओवरऑल सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है वो मोहसिन नकवी के तकर्रुर के बाद से ही किसी सूरत भी इनके इरादे नहीं लगते कि पंजाब या केपी असम्बली या दो सूबाई असम्बलियों में ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएं या जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि कल के दिन स्पीकर नेशनल असम्बली ने पीटीआई के जो रिमेनिंग रेजिग्नेशन थे यानी कि जो बाकी इस्तीफे थे 45 इस्तीफे वो भी मंजूर करनी है। लेकिन अभी तक कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो नहीं सकी। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने की तवक्का है, क्योंकि चौधरी परवेज लाई भी इस हवाले से ऐलान कर चुके हैं कि वो निगरान वज़ीर आला पंजाब का जो तकर्रुर है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। कल फवाद चौधरी साहब ने भी ये ऐलान किया कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इन ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स पर नोटिस ना लिया जो कि अभी निगरान हुकूमत की तरफ से की गई हैं, तो हम हर मुमकिन एहतजाजी ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे, इलेक्शन कमीशन को मज़ीद एक्सपोज भी करेंगे, हम अपने जो आइनी और कानूनी ऑप्शन है वो भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहरहाल जो खदशा था, जो खदशात थे कि मोहसिन नकवी के पीछे जो मतलब असल किरदार हैं, उनको एक कठपुतली वज़ीर आला लगाने के बाद उनके ज़रिए पूरी ब्यूरोक्रेसी की डोरें हिलाना और पीटीआई के लिए इंतखाबी जो मैदान है, जो सियासी मैदान है, एहतजाजी जो मैदान है, उसके गिर्द घेरा तंग करना, ये इनकी कोशिश फ़िलहाल अभी तक नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह आज से कोई चंद माह कबल बनीगाला में जब खान साहब थे तो उस वक्त भी ये खबरें चली थी, उस वक्त भी ये इतलात थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, तब भी कारकुन बड़ी तादाद में बनीगाला पहुँचे और उनकी मुमकिन गिरफ्तारी के जो कोशिशें थी उनको नाकाम बनाया। आज के दिन भी बिल्कुल वही मनाजर देखने में आए, हज़ारों की तादाद में रात गए कारकुन, हालांकि किसी सियासी जमात में इतनी तप्पड़ नहीं है, किसी सियासी जमात के कारकुन इतने चार्ज नहीं है, किसी सियासी जमात के कारकुन इतने मुनज़्ज़म नहीं है कि सिर्फ एक ट्वीट पर, एक कॉल पर वो अपने बलबूते पर खुद से इंतजामात करके अपनी गाड़ियों में, अपनी मोटरसाइकिलों में, अपनी सवारियों पर वो रात के इस पहर ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं। ये सोचना चाहिए हमारे जो अरबाब इख्तियार है। अरबाब इख्तियार कौन है आपको भी पता है कि इस तरह की कोई भी कोशिश इमरान खान को गिरफ्तार करने की या उनको सियासी मैदान से आउट करने की या कोई लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की, ये बहरहाल पाकिस्तान के हक में मुवाफिक नहीं होगी, क्योंकि पहले ही माशी हालात आपके और हमारे और पूरी दुनिया के सामने हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक वहाँ पर जो पुलिस है
वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन इतलात बड़ी ठोस हैं, इतलात बड़ी, आप कह लें कि डायरेक्ट उस इजलास से सोर्सेज ने पीटीआई को इन्फॉर्म किया है। मेरे भी कुछ पीटीआई के लोगों से बात हुई है, उनके मुताबिक ये फैसला किया जा चुका है। अमल आज रात होता है या कल के दिन होता है या किसी और दिन होता है, ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ऑप्शन ज़ेरे गौर है और इस ऑप्शन को इस्तेमाल कब करना है ये अभी फिल वक्त वाजे नहीं है। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।